छांटे हुए वचन महात्माओं के। वचन 33। जो मन की विद्या और बुद्धि और चतुराई से भरा हुआ है वह सबके मनों से ज्यादा सख्त होता है, और ऐसे कठोर मन की पहचान ये है कि हमेशा नाकिस तदबीरों और बहानेबाजियों में बंधा रहता है और अपनी समझ और तदबीर के आगे गुरु या मालिक के हुक्म को कबूल नहीं करता। वचन 22। परमार्थी को इन 3 बातों का लिहाज रखना चाहिए। एक यह कि जो किसी को फायदा न पहुंचा सके तो नुकसान भी न पहुंचावे। दूसरे, जो किसी को खुश नहीं कर सके तो नाखुश और दुखी भी न करे। तीसरे, अगर किसी की तारीफ करना नहीं चाहे तो बुराई भी न करे। वचन 23। परमार्थी को इन 10 नाकिस बातों से परहेज करना गोया काल के जाल से बचना है। 1 सोमता, 2 अहंकार, 3 मान, 4 ईर्ष्या, 5 छल और कपट, 6 क्रोध, 7 हिर्स और तृष्णा खान पान में, 8 बेमौके और बेफायदा बोलना, 9 चाह और प्रीत धन और माल की, और 10 चाह और प्रीत मान बड़ाई और मर्तबा और हुकूमत की। और इन 10 भली बातों को इख्तियार करना गोया मालिक को प्रसन्न करना है। 1 पछताना और प्रार्थना करना अपने कसूरों पर। 2 सब्र और धीरज। 3 जैसे बने तैसे मालिक की मौज पर राजी होना। 4 शुक्राना मालिक की दात और दया का। 5 खौफ मालिक की नाराजगी का। 6 भरोसा मालिक की दया और बख्शाइश का। 7 बैराग चित्त में रखना। 9 सबके साथ मित्र भाव से बरतना। और 10 बढ़ाना प्रेम का सद्गुरु और मालिक के चरणों में। वचन 24। इन 5 बातों को याद रखना जरूर चाहिए। 1 किसी की पीठ पीछे बुराई न करना। दूसरे, किसी के भेद या गुप्त बात को प्रकट न करना। तीसरे, झूठ बात न बोलना। चौथे, सद्गुरु की आज्ञा में बरतना। 5वें, चोरी न करना, अंतर या बाहर। वचन 25। शैतान हजरत मूसा की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि मैं आपको 3 बातें सिखाता हूं ताकि मालिक से आप मेरे हक में दुआ नेक मांगें। उन्होंने पूछा कि वे 3 बातें क्या हैं। कहा कि क्रोध और तुनक मिजाजी से परहेज कीजिए, क्योंकि जो कोई तेज मिजाज और हल्का होता है, यानी जल्द भड़क उठता है, उससे मैं ऐसे खेलता हूं जैसे लड़के गेंद से कि जिधर चाहा गेंद को फेंक दिया। दूसरे, औरतों से बचे रहिए, क्योंकि संसार में मैंने जितने जाल और फंदे बिछाए हैं उन सबसे ज्यादा मजबूत और भारी फंदा औरतों का है, और मुझे इस फंदे का पूरा एतबार है। तीसरे, कंजूसी से बचिए, क्योंकि जो कंजूस होता है उसका मैं संसार और परमार्थ दोनों मटिया मेट कर देता हूं। वचन 26। जिसमें ये 3 बातें यानी संतोष और मालिक का खौफ और दर्शन की बिरह और बेकली नहीं है, उसका उद्धार मुश्किल है। वचन 27। किसी अभ्यासी से पूछा कि तुम शादी क्यों नहीं करते। कहा कि 2 भूतों से लड़ने की मुझ में ताकत नहीं है। एक तो मेरा मन भूत है, दूसरे उसका मन होगा। मैं अकेला 2 भूतों से किस तरह लड़ सकूंगा। वचन 28।
तीन काम न करने चाहिए, चाहे उसमें किसी कदर लोगों का ज़ाहिरी उपकार भी होवे। एक, राजों और अमीरों का संग। दो, किसी स्त्री के साथ अकेले बैठना उठना, चाहे वह परमार्थी होवे और तू उसे परमार्थी सिखाता होवे। और तीन, कानों का कच्चा होना कि इसमें बहुत हर्ज और नुकसान पैदा होते हैं। वचन 29। थोड़ा सा हाल मनमुख और गुरमुख की चाल का लिखा जाता है, जिससे अपनी हालत की परख होती रहे। गुरमुख का मतलब कुल परमार्थी करतूत से ये रहता है कि मालिक और सदगुरु प्रसन्न होवें। मनमुख सब कामों में अपने मन और इंद्रिय का विलास और प्रसन्नता देखता है। गुरमुख भूख प्यास को सहता है ताकि उसका भजन बंदगी अच्छी तरह बने। मनमुख जानवरों की तरह खाने पीने में मगन होता है और परमार्थी करतूत में मन नहीं लगाता है और आलस करता है। गुरमुख हमेशा विचार में रहता है और डरता है। मनमुख तृष्णा और चाह दिन दिन बढ़ाता है और बेफिक्र और निडर रहता है। गुरमुख सदगुरु के सिवाय सबसे बेखौफ रहता है। मनमुख सदगुरु के सिवाय सबसे डरता है। गुरमुख सदगुरु के सिवाय सबसे निराश रहता है। मनमुख सदगुरु के सिवाय सबसे आस रखता है। गुरमुख धन को परमार्थ पर न्यौछावर करता है। मनमुख परमार्थ को धन पर न्यौछावर करता है, यानी धन के लिए अपने परमार्थी नुकसान का ख्याल नहीं करता है। गुरमुख भजन और बंदगी करता है और रोता है। मनमुख गुनाह करता है और हंसता है। गुरमुख तन्हाई और एकांत को पसंद करता है। मनमुख भीड़ भाड़ और शोरगुल से राजी होता है। गुरमुख जोतता और बोता है, पर डरता है कि शायद खेत न काटने पाऊं। मनमुख न जोतता है और न बोता है और आस बांधता है कि काट कर खलियान लगाऊं। गुरमुख शर्मीला और हयादार होता है। मनमुख ढीठ, निर्लज और बेहया होता है। गुरमुख कम गो, कम रंज और सच्चा होता है। मनमुख बकवादी, जूद रंज और झूठा है। गुरमुख सब काम सलाह और धीरज के साथ करता है। मनमुख सब काम बेसोचे समझे और घबराहट के साथ पूरा करना चाहता है। गुरमुख भजन और ध्यान में लौलीन रहता है। मनमुख एड़ने और सोने में मगन रहता है, बेफायदे वक्त होता है। गुरमुख सबका हितकारी है। मनमुख खुद मतलबी है। गुरमुख की बड़ाई सबके मन में समा जाती है। मनमुख सबके मनों से गिर जाता है। गुरमुख जो मालिक ने दिया है उसमें सब्र करता है और शुक्र करता है। मनमुख बेसब्र और नाशुक्रा है। गुरमुख का दिल फूल से ज्यादा कोमल होता है। मनमुख का दिल पत्थर से ज्यादा सख्त होता है। गुरमुख किसी बात की तृष्णा नहीं रखता, क्योंकि वो कहता है कि मालिक ने मेरे लायक मुझे बहुत दे रखा है और उसी में राजी रहता है। मनमुख लालची है। उसकी तृष्णा कभी नहीं बुझती, चाहे जितना उसको मिल जावे। इस सबब से वो हमेशा दुखी और नाराज रहता है। गुरमुख कभी गाली या बुरा लफ्ज मुंह से नहीं निकालता है। मनमुख अक्सर गाली के साथ बोलता है और बुरा लफ्ज निकालते उसे शर्म नहीं आती। गुरमुख सदगुरु की याद और दर्शन में मगन रहता है। मनमुख दर्शनों में रूखा और सूखा और फीका रहता है। गुरमुख की बोली मीठी है, क्योंकि वह हमेशा अमृत रूपी वचन सदगुरु की महिमा
और उनके गुणानुवाद में पगी रहती है। मनमुख की बोली कड़वी है, क्योंकि वो हमेशा संसार की बुराई और भलाई में सनी रहती है। वचन 30। जीव को अपनी कसरों की 4 तरह से खबर पड़ सकती है। एक तो गुरु के सत्संग से कि वे दया करके इसकी कसरों को जतावेंगे। दूसरे, हितकारी सत्संगी के पास बैठने से कि वह प्रीत की रीत से इसकी कसरों को दिखाता और समझाता रहेगा। तीसरे, निंदक और विरोधी के वचन सुनने से, क्योंकि उसकी नजर हमेशा ऐबों पर पड़ती है और वह बगैर किसी लिहाज के उनको प्रकट कर देता है। चौथे, और जीवों के हालात को गौर से देखने और सुनने से, और जो कसरें उनमें दिखें उनको अपने ऊपर घटाकर उनसे परहेज करना। करूं बीनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। सत्य पुरुष तुम सत्य गुरु दाता, सब जीवन के पितु और माता। दया दार अपना कर लीजिए, काल जाल से न्यारा कीजिए। सत्य युग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जान सत्य की रीता। कल युग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। जीव काज स्वामी जग में आए, भव सागर से पार लगाए। तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत्य नाम सत्य गुरु गत दीना। जगमग जोत होत उजियारा, गगन सोत पर चंद्र निहारा। श्वेत सिंहासन छत्र विराजे, अनहद शब्द गायब धुन गाजे। क्षर अक्षर निह अक्षर कारा, विनती करे जहाँ दास तुम्हारा। लोक अलोक पाओ सुख धामा, चरण शरण दीजे विश्रामा। लोक अलोक पाओ सुख धामा, चरण शरण दीजे विश्रामा। करूं बेनती दो कर जोरी, स्वामी दो कर जोरी। अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। करूं